अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज एक अच्छा फैसला किया है कि कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटीज़ हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है या पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं, दोनों ऐवानों की, सेनेट और कौमी असम्बली की जो मुश्तरका कमेटीज़ हैं, इनको आज बहाल कर दिया है। स्पीकर ने आपको याद होगा कि स्पीकर ने अपोजिशन की, वैसे तो स्पीकर ने जवाब कोई और दिया था कि किफ़ायत शुआरी की वजह से, लेकिन ये बज़ाहिर उनका जवाब था। लेकिन जो अपोजिशन भी समझती है, मीडिया भी जो गैर जानबदार है वो समझती थी कि स्पीकर ने हुकूमत के दबाव में आकर कायमा कमेटीज़ के इजलास मनसूख कर दिए थे, क्योंकि उस वक़्त अपोजिशन के लोग गिरफ्तार थे। आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, ये लोग गिरफ्तार थे। तो इनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होते थे इन कमेटियों के इजलासों में शिरकत के लिए, जिसकी वजह से हुकूमत ने स्पीकर को प्रेशराइज किया कि ये क्या अपोजिशन ने काम शुरू किया हुआ है। हाँ, नेब अपोजिशन को गिरफ्तार करके जेलों में भेज रही है और अपोजिशन है कि उनके जो कायमा कमेटीज़ के चेयरमैन हजरात हैं, जिन जिन कायमा कमेटीज़ के चेयरमैनों का ताल्लुक अपोजिशन के साथ था, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ था, तो उन कमेटीज़ के चेयरमैनों ने प्रोडक्शन आर्डर्स गिरफ्तार अरकान के जारी करना शुरू कर दिए थे। और इन गिरफ्तार अरकान को दो दो तीन तीन चार चार कमेटियों का, इवन छः छः कमेटियों का भी मेंबर बनाया गया था। ये अपोजिशन ने किया था। तो इस हुकूमत ने इनका गिरफ्तार अरकान का रास्ता रोकने के लिए कायमा कमेटीज़ के इजलासों पर पाबंदी लगवा दी थी स्पीकर के ज़रिए। स्पीकर ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया था कि तमाम कायमा कमेटीज़ का इजलास तब तक नहीं होगा जब तक कौमी असम्बली का जिन दिनों में इजलास नहीं हो रहा होगा, यानी जब कौमी असम्बली का इजलास होगा उन दिनों में कायमा कमेटीज़ का इजलास बुलाया जा सकता है, अदरवाइज़ कायमा कमेटीज़ का इजलास नहीं बुला सकते। ये स्पीकर ने अपनी सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करके पाबंदी लगा दी थी। अब ये जो मौजूदा आलमी वबा फैला हुआ है, इसमें स्पीकर ने कायमा कमेटीज़ के इजलासों पे जो पाबंदी थी वो हटा दी है। अब तो ज़ाहिर है बैठ के रूबरू इजलास तो बहुत मुश्किल है इस वक्त कि सारे लोग आएँ पार्लियामेंट में और रूबरू बैठकर मुशावरत करें, लेकिन स्पीकर ने ये कहा है कि वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम अरकान जो हैं शिरकत कर सकते हैं, मुशावरत कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये स्पीकर का एक अच्छा अमल है। स्पीकर का ये कहना है कि इससे पार्लिमानी एक्टिविटीज़ जारी रहेगी और पार्लियामेंट की जो कार्रवाइयाँ हैं बज़रिया स्टैंडिंग कायमा कमेटीज़, ये भी बहाल हो जाएंगी और एक कौमी हिकमत अमली या अपोजिशन और हुकूमत आपस में मुशावरती एक सिलसिला इससे जारी रह सकेगा। स्पीकर ने आज ये तमाम जो कमेटीज़ के हवाले से जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसको हिदायत जारी कर दी हैं कि वो इंतज़ामात करें कि कायमा कमेटीज़ का जो जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन हजरात हैं, वो इजलास बुलाना चाहें तो वो इजलास बुला सकते हैं। एक तरफ हुकूमत है कि हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सवालात उठा रहे हैं, गैर जानबदार सहाफ़ी सवालात उठा रहे हैं, आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा हुकूमती कारकर्दगी और हुकूमती इक़दामात पर सवालात उठा रहा है। मैंने प्रोग्राम भी किया था। अपोजिशन की जमातें सवालात उठा रही हैं। पाकिस्तान के जो गैर जानबदार इदारे हैं मुल्की, हमारे फाफिन की तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मुख्तलिफ हवालों से हुकूमत के हवाले से उंगलियां उठ रही हैं हुकूमती कारकर्दगी पर। जहां हुकूमत काम नहीं कर रही, चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि हुकूमत कमेटी खेल रही है, काम ग्राउंड पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में हुकूमती साइड से, हुकूमती कैंप से स्पीकर कौमी असम्बली, जो वैसे तो गैर जानबदार होते हैं, वो हुकूमत के नहीं होते, लेकिन जब स्पीकर बन जाते हैं तब हुकूमत के नहीं रहते, लेकिन
स्पीकर के रवैयों से, डिप्टी स्पीकर के रवैयों से ऐसा लगता रहा है कि वो हुकूमती लोग हैं और हुकूमत के इशारों पर वो अपने फैसले कुछ करते रहे हैं। लेकिन स्पीकर ने मौजूदा हालात में बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। पार्लिमानी कमेटी के क़याम का जो फैसला था वो स्पीकर का, आइडिया भी स्पीकर का था, इनिशिएटिव भी स्पीकर का था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जाकर मिले थे सबसे पहले और उनसे मुशावरत की थी कि एक पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए अपोजिशन और हुकूमत की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बाद फिर स्पीकर ने तमाम अपोजिशन के और हुकूमत के रहनुमाओं, इत्तेहादी रहनुमाओं से राब्ते किए, नाम मांगे, फिर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उसके बाद कमेटी का जब पहला इजलास 25 मार्च को बुलाया तो उसमें प्राइम मिनिस्टर को, अपोजिशन लीडर को, बिलावल भुट्टो को, सबको बुला लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बैठे नहीं, अपनी तकरीर करके चले गए और उस इजलास को, स्पीकर के इस इनिशिएटिव को भी प्राइम मिनिस्टर ने मुतनाज़ा बना दिया, जिसका फाफिन ने भी ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर के रवैये की वजह से, गैर संजीदा रवैये की वजह से जो है अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर नहीं आ सकी और कौमी पॉलिसी नहीं बन सकी। ये फाफिन ने कहा था प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर के इस इकदाम को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी, जो स्पीकर ने ये पार्लिमानी कमेटी का काम किया था और इजलास बुलाया था, अपोजिशन और हुकूमत को इकट्ठे बिठाया था, उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। फिर जिसके नतीजे में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी एहतजाज करके, वॉकआउट करके इजलास से चले गए थे। लेकिन उन्होंने अपने बंदे जो हैं, अपनी पार्टी के लोग जो हैं, वो बिठाए रखे इजलास में। उन्होंने एक कौमी फरीज़ा, एक अपना जो फ़र्ज़ समझा कि चले हम तो प्राइम मिनिस्टर के रवैये की वजह से दो लोग जो हैं, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ बाइकआउट करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के नुमाइंदे मौजूद होने चाहिए। स्पीकर ने जो नियत से कोशिश एक की है, इसको हम क्यों सबोताज करें, हम क्यों ख़राब करें। प्राइम मिनिस्टर का अमल है, वो जाने, उनकी जमात जाने, स्पीकर जाने, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे एंड से कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपने पार्टी के लोग बिठाए और अपनी जो तजावीज़ है वो भी स्पीकर के ज़रिए हुकूमत को भिजवाई। लेकिन हुकूमत अपोजिशन की तजावीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन से किसी भी किस्म का जो अपोजिशन ने पेशकश की थी, अपनी ऑफ़र्स, खिदमात ऑफ़र्स की थी, जो ऑफ़र्स दी थी, वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसकी वजह से अपोजिशन, हुकूमत एक पेज पर भी नहीं आ सकी। कौमी पॉलिसी और कौमी इत्तफाक राय जो है वो अभी तक सबोताज है, अभी तक नहीं बन पाया। और ये जो वबा है तेज़ी के साथ फैल रही है, कौमी फ़ैसले नहीं हो रहे, मुत्तफ़िका फ़ैसले नहीं हो रहे। प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो अपने पार्टी के अंदरूनी मसाइल में भी फंसे हुए हैं। अब तो ये भी सवालात उठ रहे हैं कि कहीं हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर का, कहीं पार्लियामेंट, असेंबली ख़त्म होने तो नहीं जा रही, ऐसा माहौल तो नहीं बनने जा रहा। क्योंकि जहांगीर तरीन की कहानी जो जिस तरह चली है, जहांगीर तरीन के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो, ये इतलात है, कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन ये ऐसा मैंने पढ़ा है कि जहांगीर तरीन के साथ कुछ MNAs एक फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप या लॉबिंग या टाइप ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं जो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी के लिए माहौल भी बन सकता है, ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और जहांगीर तरीन के दरमियान सुलह सफाई की भी कोशिशें हो रही हैं। जो उनके करीबी साथी हैं, जो मुश्तरका साथी हैं, दोस्त हैं, उनकी कोशिश है कि जहांगीर तरीन और प्राइम मिनिस्टर की सुलह हो जाए, कोई कहीं ज़्यादा नुकसान न हो, हुकूमत का भी, PTI का, जमात का भी। तो बहरहाल हुकूमत का ये आने वाले दिनों में, एक तो हुकूमत अपोजिशन के साथ ठीक नहीं चल रही, हुकूमत अपने अंदरूनी मसाइल में फंसी हुई है, हुकूमत आलमी वबा के साथ फेस नहीं कर पा रही, हुकूमत ये प्राइम मिनिस्टर के रवैये की वजह से। मैं PTI को सबको दोष इतना नहीं देता जितना प्राइम मिनिस्टर की इस रवैये की वजह से जो बाकी जो वज़रा हैं वो प्राइम मिनिस्टर के को फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी हिदायत, उनके जो इक़दामात देख रहे होते हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन लीड तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे होते हैं।
वो अगर स्पीकर कोई इकदाम कर रही हैं तो उसको सबोताज प्राइम मिनिस्टर कर रही हैं, ये फाफिन भी कह रहा है, हमने भी देखा। अगर अपोजिशन ऑफर कर रही है अपनी खिदमात तो वो प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए तैयार नहीं है। सूबे इकदामात इस वबा को की रोकथाम के लिए कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनसे भी इख्तलाफ रख रहे हैं, उनकी भी मुखालफत करते रहे हैं। न खुद इकदामात करने हैं, न दूसरों को इकदामात करने देने हैं। अपनी पार्टी के मसाइल हल नहीं कर पा रहे। मुल्की मसाइल, मईशत के मसाइल, आलमी वबा के मसाइल, इतने मसाइल बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही वार्निंग दे चुका है पाकिस्तान को। अपोजिशन में नून लीग अपने तौर पर आज नून लीग का में बयान जारी हुआ है कि लाखों हिफाजती जो किट्स हैं सूबाई सदूर नून लीग के शहबाज शरीफ ये बांट चुके हैं। अभी भी हमने देखा था कि बलूचिस्तान में डॉक्टरों ने एहतजाज किया हिफाजती किट्स और सामान ज़रूरी न मिलने के ख़िलाफ़, तो शहबाज शरीफ ने उनको सामान भिजवा दिया एक दिन और दूसरे दिन फिर प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर पहले अगर उनको हिफाजती किट्स जो है वो मुहैया करते, फराहम करते तो न एहतजाज होता, न शहबाज शरीफ को ये किट्स भेजनी पड़ती। उन्होंने अब्दुल कादिर बलोच जो है उनके ज़रिए डॉक्टरों को बलूचिस्तान में किट्स भी तकसीम की। तो अपोजिशन लीड कर रही है, सिंध लीड कर रहा है, वज़ीर आला सिंध लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पीकर इधर मरकज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज जो जिस तरह बहाल किया है कमेटी को, जब तक पार्लियामेंट है प्राइम मिनिस्टर है, ज़ाहिर है ये सिलसिला तो चलेगा, लेकिन ये अच्छा अमल है स्पीकर का। हुकूमत को बहरहाल कम अज़ कम संजीदा होना पड़ेगा। हुकूमत को इक़दामात ऐसे करने पड़ेंगे जो बताने की ज़रूरत न हो, वो नज़र आए, खुद नज़र आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह के रिमार्क्स नहीं न देने की ज़रूरत पड़े, या हमें इस तरह के प्रोग्राम न करने पड़े, या फाफिन को या अक़वाम मुत्तहिदा को या अपोजिशन को उंगली उठाने की ज़रूरत ही न पड़े अगर हुकूमत के कोई इक़दामात नज़र आते तो। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।